नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, जो 12 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों का आज इस क्लास में एनालिसिस करेंगे दोस्तों क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित हैं? तो राशिद खान हैं ये रामपुर सहसवान घराने से संबंधित हैं। राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वह हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं और रामपुर सहसवा घराने से संबंधित हैं। उन्हें 2006 में पद्मश्री और साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में उन्हें कला के क्षेत्र में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2010 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड, 2012 में महासंगीत सम्मान अवार्ड भी जीता था। उस्ताद राशिद खान हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं। वह रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जो रामपुर सहसवा घराने से संबंधित थे। ध्यान रखना दोस्तों, कौन कौन से हैं जो सहसवा घराने हैं उससे संबंधित। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो कटहल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल जल लिली, जो राष्ट्रीय फूल है वो जल लिली है, जिसे निम्फिया नोचल आई कहते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है जो रॉयल बंगाल टाइगर है, पेंथरा टाइग्रिस है। मैगपाई रोबिन, जिसे कभी कभी डोयल या डोयल के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल ओटोकार्पस हेट्रोफिलिस, जो बांग्लादेश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे लाल हरा के नाम से जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर 17 जनवरी 1972 को अपनाया गया था। बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित और गाए गए गीत आमार सोनार बांग्ला के पहले 10 बोलों को 1972 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 क यानी 48 ए में राज्यों को संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के निर्देश दिया गया है। तो ये पर्यावरण है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष प्रावधान पेश करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। इस 42वें संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए निर्देशित सिद्धांत निर्धारित करता है, जो इस प्रकार पढ़ाता है। किस प्रकार पढ़ा जाता है? ये राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 48 ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो ये मालदीव है। मालदीव जनसंख्या के मामले में भारत का छोटे पड़ोसी देश हैं। इसकी आबादी है 2018 में 3,92,473 थी। भारत के साथ जो कुल 9 देश हैं जो सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तो इसमें 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 2 देश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ जो 7 देश हैं तो स्थलीय सीमा जो साझा करते हैं वो अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर, बांग्लादेश है 1096.7 किलोमीटर है, भूटान है 699 किलोमीटर, चीन है 3488 किलोमीटर है, म्यांमार है 1643 किलोमीटर है, नेपाल 1751 किलोमीटर है, पाकिस्तान है तो 3300
23 किलोमीटर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। श्रीलंका और मालदीव जलीय या समुद्री सीमा वाले दो देश हैं। स्थलीय सीमा की दृष्टि से भूटान भारत का दूसरी सबसे छोटी सीमा वाला पड़ोसी देश है भूटान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसी राज्य की विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। 1/3 स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका है, ग्राम सभाओं, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 स्नातक शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य में विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा सदस्यों का 12वां हिस्सा चुना जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 1/6 को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। 1/6 है जो राज्यपाल मनोनीत करता है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के जो क्षेत्र में ज्ञान रखते हैं उनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खासाबा दादा साहेब जादव किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं। खासाबा दादा साहेब जादव कुश्ती से संबंधित हैं। ओलंपिक कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय खासाबा जादव हैं। कुश्ती से जुड़े हुए शब्द हैं दोस्तों, फ्री स्टाइल है, हेल नेल्सन है, पॉइंट है, हीव है इत्यादि हैं जो कुश्ती से जुड़े हुए शब्द हैं। कुश्ती से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं साक्षी मलिक है, सुनील कुमार सोलंकी है, उदय चंद है, जतिंदर चरण गुहा है, खासाबा साहेब जादव यानी केडी जादव है और योगेश्वर दत्त, ये सभी हैं जो कुश्ती से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1990 में समाप्त हुई थी। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में समाप्त हुई थी। इस योजना का साल 1985 से शुरू हुई थी। इस योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था। राजीव गांधी इस दौरान देश के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक न्याय के जरिए आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादकों में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर पैदा करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है। अगला क्वेश्चन है, मगध के शासक बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अजातशत्रु था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसने चंड प्रघोत यानी अवंतिकी का शासक की सेवा में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ता मनोज दास ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मनोज जो दास हैं उन्होंने पद्म भूषण 2020 प्राप्त किया है। वर्ष 2020 में साहित्य में उनके योगदान के लिए प्रख्यात लेखक श्री मनोज दास को तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वह एक भारतीय लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजी और उड़िया में भी लिखा था। मनोज दास को 2000 ईस्वी में सरस्वती सम्मान भी मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुखविंदर संधू को वर्ष 2024 में किसका कार्यभार सौंपा गया है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू है, ये नए चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, साल 2020 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये प्रसिद्ध गायक
नेवली आर संथान गोपालन को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और तर्कवादी का 146वीं जयंती मनाया गया है? तो ये पेरियार ईवी रामासामी की बनाई गई है। तमिलनाडु सरकार ने हर वर्ष 17 सितंबर को सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब खट्टे फलों को छीला जाता है तो प्राथमिक एसिड निकलता है, तो कौन सा एसिड निकलता है? तो सिट्रिक एसिड है, जो खट्टे जो फल होते हैं उनमें निकलता है। नींबू है, संतरा है, और जो अनेक खट्टे फल हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी पुरुष FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या रहा था? तो उसका शुभंकर था ओली। नीली जर्सी, टोपी पहने ओलिव रिडले समुद्री कछुआ था। जो आधिकारिक भागीदार है वो टाटा स्टील और रुंगटा सन्स ने की थी। 15वां संस्करण था ये। जर्मनी के निकलास वेलिन की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था। जर्मनी ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित फाइनल में बेल्जियम को हराकर विश्व कप जीता था। तो दोस्तों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना।